धौलपुर शहर के ट्रांसपोर्टरों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए सागरपाड़ा चौकी पर गाड़ियों की जब्ती को लेकर नाराजगी जाहिर की। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वे सभी वैध वाहन मालिक हैं, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ियों को 207 में जब्त कर चौकी में बंद कर दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञापन में ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि गाड़ियों को छुड़ाने के लिए उन्हें खनिज विभाग से रसीद कटवानी पड़ती है, जबकि उनकी गाड़ियां ओवरलोड नहीं होती। इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करती है, जो अनुचित है। ट्रांसपोर्टरों ने एसपी से मांग की कि यदि कोई गाड़ी नियमों के अनुसार पाई जाए तो उसे तुरंत छोड़ा जाए। साथ ही सभी संबंधित विभागों की तैनाती सागरपाड़ा चौकी पर सुनिश्चित की जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को अनावश्यक अड़चने न आए और कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। मोटर मालिक इकट्ठे हुए, कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ ट्रांसपोर्ट चलाने में दिक्कतें आ रही थी, तो हम पुलिस से अधीक्षक महोदय जी से मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासित किया है कि आपको नाजायज परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लीगल चलोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो लीगल चलने के लिए सभी ने बात किया है, सभी ने मंजूरी की है कि हम सब लीगल चलेंगे और आपके साथ कोई अननेसेसरी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। मुख्य परेशानी थी क्या आपकी जो आप एसपी साहब के पास आए? मैं बताऊं आपको कि कुल मिला के गाड़ियों को अननेसेसरी रोक दिया जाता था और उसके दौरान रॉयल्टी का टाइम ख़त्म हो जाता था, तो फिर मोटर मालिक को उसका हर्जाना भरना पड़ता था, जबकि वो लीगल होते हुए भी कुछ परेशानियां उठा रहे थे। तो आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आश्वस्त कर दिया है कि ऐसा आपके साथ कभी कोई गलत काम नहीं होगा, जायज होगा तो आपको पक्का न्याय दिया जाएगा। 4-5 दिन से जो गाड़ी खड़ी रह रही हैं वो क्यों खड़ी हैं? 4-5 दिन से गाड़ियां जो खड़ी थी उनका एक ही उद्देश्य था कि जो मार्केट में हमें रेट नहीं मिल पा रही थी और यहाँ कुछ परेशानियां बढ़ रही थी। इस कारण से हमने सभी ने रोक के कुछ थोड़ा सा संशोधन किया है। आप लोगों ने आपस में बैठ के भी किया है कि इसको इस तरीके से चलाया है। सही सुचारू रूप से चलाने के लिए आज एक मीटिंग घोषित की गई थी। उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि हम 1 नंबर में ही चलेंगे। 2 बार एवरेस्ट विजेता, 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित भारत की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कर्नल दीपिका राठौड़ का ये पैतृक गांव बवादिया, जिला डीडवाना, राजस्थान का ये कर्नल दीपिका राठौड़ की जन्मभूमि है, जिसका जीके में प्रश्न आता है। गणपत सिंह राठौड़, गांव बवादिया, मेरी सुपुत्री कर्नल दीपिका राठौड़ धरती दोहरा की बेटी, राजस्थान की प्रथम महिला, 2 बार एवरेस्ट विजेता तथा आर्म कोर की भारतीय सेना की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कर्नल दीपिका राठौड़ 2008 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 2012 में, दूसरी बार 2016 में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया। आरडी परेड में दिल्ली आर्मी में कमांड करी। डीडवाना के पास छोटे से गांव बवादिया, साधारण परिवार कर्नल दीपिका राजस्थान के अलावा भारतीय सेना का नाम गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति भारतीय सेना ने विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया है। बेटी दीपिका राठौड़, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली बेटी कर्नल दीपिका संसार की 7 महाद्वीपों को टॉप ऑफ द माउंट सरोज चोटियाँ फतेह करने का लक्ष्य बनाया है। जैसा कि एशिया महाद्वीप माउंट एवरेस्ट को नेपाल को 2012-2016 में फतेह किया है। यूरोप महाद्वीप माउंट अल्बर्स रूस को फतेह किया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप माउंट एकांकोगुआ अर्जेंटीना को फतेह किया है। अफ्रीका महाद्वीप माउंट किलिमंजारो को अभी भी फतेह किया है। अर्थात 7 में से 4 महाद्वीपों को सर्वोच्च चोटियों को भारतीय तिरंगा फहरा दिया है। एवरेस्ट के अलावा 6 महाद्वीपों पर चढ़ाई का खर्चा लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है, जिसके लिए भी राजस्थान सरकार से आग्रह है कि खेल विभाग से, वित्त विभाग से आर्थिक सहायता दीपिका राठौड़ को दी जाए, ताकि राजस्थान के गौरव दीपिका राठौड़ पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े, क्योंकि ये स्वयं के खर्चे से वह स्वयं की छुट्टी लेकर के ये 7 महाद्वीप को फतेह कर रही है। हमें हमारी बेटी पर गर्व है, जो भारत व युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने विश्व भारत में भारतीय सेना का नाम जयपुर को गौरवान्वित किया है। जय हिंद, जय भारत।